चलो आज हम लोग पढ़ने वाले कौन सी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, आज का लास्ट क्लास रहेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितना भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है या जो क्वेश्चन आ सकता है उसके आज क्या करेंगे क्लास में बातें करेंगे। ठीक है, चलो। देखो पहला क्वेश्चन तुम्हारा रोमन अंक से उठता है। पहला क्वेश्चन तो किससे आएगा तुम्हारा? रोमन नंबर से। ठीक है, तो किस प्रकार का रोमन नंबर से क्वेश्चन आता है पहले उसकी बात करेंगे। देखो हमने जो भी स्टार्टिंग में संख्या पद्धति पढ़े थे, तीन तरीका बताया गया था, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और कौन सी, और रोमन। कौन सी? रोमन। तो बहुत बार सेचेस में तुम्हारा देखोगे तो रोमन अंक से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ज्यादातर रोमन नंबर से आते हैं। अगर पहले से क्वेश्चन आएगा तो क्या आएगा? रोमन नंबर से आएगा, और नहीं तो स्थानीय मान हो गया। क्या हो गया? स्थानीय मान। यही दो क्वेश्चन यहाँ से बढ़िया बनते हैं, या तो उसको दे देगा अंकों में लिखने के लिए, तो शब्दों में लिखने के लिए, या तो अंक में दे दे, शब्द में दे दे, या रोमन नंबर को दे, या स्थानीय नंबर को दे। यानी कि चार टाइप के क्वेश्चन किसमें बनते हैं? सीएचएस में। बाकी जब नवोदय विद्यालय की बात करते हैं तो नवोदय में अंकों से बड़ी संख्या छोटी संख्या जोड़िए घटाइए ये वाला आ जाता है। ठीक है, यहाँ से 1 से लेकर 25 तक जोड़िए। प्राकृतिक संख्या हो गया, सम संख्या हो गया, विषम संख्या हो गया। ठीक है, स्थानीय मान निकाल लीजिए, अंकित मान निकालना पड़ेगा तुम लोग को। बड़ी संख्या छोटी संख्या में अंतर और जोड़ पूछ देता है। ठीक है, तो उसमें जो इजी जानते हो किसका होता है? सीएचएस का। नवोदय से ज्यादा इजी किसका होता है? सीएचएस का पेपर बहुत इजी होता है, लेकिन नवोदय का बहुत हार्ड है, ध्यान रखना। ठीक है, तो आओ पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। पहले बात करते हैं रोमन नंबर से किस किस प्रकार का क्वेश्चन आता है। तो पहला क्वेश्चन लिखेंगे संख्या। पहला क्वेश्चन, ठीक है, हाँ, लिखेंगे संख्या 49 को, संख्या 49 को रोमन अंकों में कैसे लिखें? रोमन अंकों में कैसे लिखें? लिखा संख्या 49 को रोमन अंकों में कैसे लिखें। ठीक है, इसको रोमन नंबर में कैसे लिखा जा सकता है उसकी हम क्या करेंगे, बातें करेंगे। ठीक है, अब एक चीज ध्यान देना, जब भी हम रोमन नंबर में लिखते हैं क्या लिखा जाता है? रोमन नंबर में। तो मान लो हमारे पास कितना है? 100 है। क्या है? 100। अगर हमें पीछे जाना होगा, कितना जाना होगा पीछे, तो डायरेक्ट किस पर कूदेंगे? 90 पर। मान लो कि 95 लिखना है, क्या लिखना है? 95, हमको 95 है। तो 100 में से तुम 5 नहीं घटा सकते। 100 में से 5 नहीं, पूरा 100 से आओगे तो 0 0 चलेगा। कितना कितना चलेगा? 0 0। बीच का कोई अंक नहीं घटा सकते। 9 नहीं घटा सकते, 7 नहीं घटा सकते, 6 नहीं घटा सकते। डायरेक्ट कितना घटाओगे? 10। कितना घटाना पड़ेगा? 10। अब 10 घटा के फिर आगे ऐड करोगे। 10 घटा के फिर आगे क्या करोगे? ऐड करो। हमेशा किस पर कूदा जाएगा? 0 पर। मान लो कि मेरे पास 1000 है। कितना है? 1000। ठीक है, अब मुझे पीछे जाना है। कहाँ जाना है? पीछे। तो डायरेक्ट किस पर कूदूंगा? 990 पर कूदूंगा। 990 पर। बीच का कोई अंक लेंगा नहीं, डायरेक्ट किस पर भागूंगा? 0 पर। कहाँ पर? तो एक चीज ध्यान देना कि जब भी होगा तो हमेशा कहाँ जाएंगे? एकदम 0 0 पर कूदा जाएगा। कितने कितने पर? 0 0 पर। अब बात करते हैं 49 को कैसे लिखा जाएगा। तो मैंने कहा था एक फार्मूला याद कर लेना, LCD-M। कौन सी? LCD-M। यल मीन्स होता है 50, का आता है? सी में मतलब क्या आता है? 100। डी मतलब क्या आता है? 500। एम मतलब क्या आता है? 1000। कैसे याद करेंगे? LCD-M। क्या याद करेंगे? LCD-M। LCD-M मतलब एल मतलब 50, सी मतलब 100, डी मतलब 500, एम मतलब कौन सी जाएगा? 1000। ये है ट्रिक याद करने का। LCD-M कौन है? डीएम। LC कौन है? LC। डीएम कौन है? LC। एल से 50, सी से 100, डी से 500, एम से क्या हो जाएगा? 1000। क्या हो जाएगा? 1000। ठीक है, अब उसको एक और लाइन बनाओ बीच में, आगे पीछे होके। तुम वहां से उठो, पीछे जाओ। चलो तुम लोग आगे कोई वाला लाइन पर ध्यान से सही से बोल का। इधर को तो पहले, इधर को तो इधर जगह लो पहले।
चलो ये बोलो, हो गया, चलो ठीक है। अब बात करते हैं, देखो अभी बड़ा क्वेश्चन बोलेंगे, अभी छोटा क्वेश्चन को समझा रहे हैं, ठीक है। बात करें 49 को कैसे लिखेंगे, 49 की बात हो रही है ना, तो 49 को देखो कैसे लिखेंगे। यार मिस का आता है 50, क्या होता है, तो पहले मैंने कहा कि 50 में से घटाओ, क्योंकि 49 9 नहीं घटा सकते, तो कितना पाओगे 40 पर। तो मैंने कहा कि यल मिस का आता है 50, उसमें से क्या घटा दो 10, यक्स मिस का आता है 10, और फिर उसमें क्या जोड़ दो 9, आई और यक्स, आई और यक्स, यानी कि 9 जोड़ दिए। 50 में से 10 घटा के क्या जोड़ दिया गया 9। यही लिखने का तरीका क्या है, सही है, क्या है, सही। कोई दिक्कत ये देखिए, ऐसा लिख नहीं सकते तुम, यल यल में से 9 घटा दो, ये गलत है, क्या है, ये नहीं लिख सकते। यल मीन्स 50, अच्छा ये 11 के पीछे लिखेंगे। यल मीन्स कहा गया 50, 50 में से क्या घटा दिए 9, ये कहा जाएगा रॉन्ग। सही क्या होगा, 50 में से 10 घटाओ, फिर इसका जितना चाहिए उतना क्या करो, जोड़ दो, क्या करो, जोड़ दो। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया। जैसे मान लो कि हमारे पास ना 49 लिखना है, क्या लिखना है 49, 49 का लिखने का क्या तरीका है, मतलब हम जानते हैं एलमिस का आता है 50, 50 में से एक भी घटा सकते हैं, तो 49 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। या मैं 50 मतलब ये एक घटा दिया, क्या घटा दिया एक, या मैं ऐसे कर दिया, ये तरीका हो गया। अब ये तरीका हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग। अच्छा ये गलत है क्या, गलत है। अब देखो यहाँ पर, अब देखो ये देखो 50 में से एक में घटा नहीं सकता, 50 में एक ना घटाओगे, एक का कितना घटाओगे 10, तो 10 ये घटा दिए, 50 में से 10 घटा दिए, घटाने के बाद जब 10 घटा दिए तो कितना हो गया 40, अब 40 में क्या जोड़ दिए 9, कितना हो गया 49, कितना हो गया 49। आगे क्वेश्चन लिखो, लिखेंगे संख्या, सेकेंड क्वेश्चन, संख्या 1999, 1999, ठीक है, संख्या 199 को रोमन अंकों में लिखिए। एक चीज ध्यान दिया करो, क्वेश्चन लिख देते हैं बोर्ड पर, ठीक है, तो क्वेश्चन उतारने से पहले क्या लिखा करो, आंसर, क्या लिखा करो, आंसर। इसका तो हम आंसर बता देते हैं, या बताने लगते हैं तो देखते रहो, सुनते रहो, क्या करते रहो, क्वेश्चन को उतार डालो। जैसे कि यहाँ पर जानते हो कि हाँ एक लाइन लगेगा क्वेश्चन में, ठीक है, या 2 लाइन लगेगा, उतना छोड़ के डायरेक्ट क्या लिखने लगे, आंसर। अगर आंसर कंप्लीट हो जाता है तब क्या उतारोगे, गलत है सही पहले आंसर करोगे, बोर्ड पर लिख ही दिए, या क्वेश्चन बोल रहे तो पहले लिख के सॉल्व करो। अब बोर्ड पर हम लिख दे रहे हैं पहले से, तो पहले क्या करो, सॉल्व करो, तब एक क्या उतारो, क्वेश्चन, ठीक है। तो कई लोग को देख रहे हैं क्वेश्चन में 1 घंटा से उतारे जा रहा है, आंसर हम ही बता दे रहे हैं, अब बस क्वेश्चन उतार के फिर नीचे चपका दे रहा, बढ़िया राइटिंग में आंसर हो गया, उसका क्या मतलब निकलेगा, ठीक है। तो लिखो 98, संख्या 98 को रोमन अंकों में लिखिए, संख्या 98 को रोमन अंकों में लिखिए। ठीक है, हो गया। चलिए यहाँ पर देखो, ट्राई करो, देखो 98 लिखना है, क्या लिखना है, ये को कितना के आसपास है, 100 के आसपास है, 98 किसके आसपास है 100, तो यल मिस 50, सी मतलब 100, तो सी भर दिया, क्या भर दिए सी, 100 तो लिख दिए, 100 में से को कम है 2 गो, लेकिन 2 गो मैं नहीं घटा सकता, 10 घटा सकता हूँ, 2 में नहीं घटा सकता, लेकिन 10 तो पीछे लिखूंगा, 10 का लिखूंगा पीछे, मैंने 10 घटा दिया, क्या घटा दिया, घटाना था 2, घटा दिया, तो कितना अधिक घटा दिया 8 को अधिक घटा दिया, 8 अंगवा जोड़ दो, 8 अंगवा क्या करो, जोड़ दो, हो गया आंसर, 8 अंगवा जोड़ दो, ज्यादा घटा दिया तो 8 क्या करो
पहले 50 100 में से 10 घटा दिए, बस पहुंच गए 90। कितना पहुंच गए? अब 90 से कितना बजाना है? 8 है, तो 8 हंगामा जोड़ दो। 8 है क्या करो? जोड़ दोगे। ठीक है, आप सिर्फ क्वेश्चन लिखेंगे उसको चेंज करोगे। ठीक है, नंबर लिखेंगे उसको रोमन में क्या करोगे? चेंज करोगे। लिखो 999, अरे सॉरी 199, चेंज करो तो 199। कुछ क्वेश्चन करा देते जल्दी जल्दी, इसको लाएंगे, चलते हैं। इसी पर लगेगा, समय बीत जाएगा। ठीक है, हो गया। गला सही लिखो, सोच सोच के। गला सही कॉपी पर होना चाहिए। जी, अभी उधर हो रहा है, बुला देंगे अभी वहीं से। हम्म। चलो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, 199। 199 लिखा गया है ना, तो देखो कहीं ना कहीं 200 के आसपास है। कितने के आसपास है? लेकिन 200 से कितना कम है? एगो। तो मैंने कहा कि चल ठीक है, पहले 100 तो लिख ले। तो 100 लिखने के लिए क्या लिख दिए? सी लिख दिए। फिर एक ही ना कम है, तो दूसरा को सी डाल दो, लेकिन बीच में क्या डाल दो? गैप, क्योंकि एक तो घटा नहीं सकता। देखो सी मतलब 100, सी मतलब 100। 200 हो गया, लेकिन 200 से वो कम लिखना है। 200 से वो कम, मैंने 200 लिख दिया। ये वो कम लिखना, ये वो कम लिखने के लिए पहले सी में से क्या घटा देंगे? 10। कितना घटा देंगे? 10। कितना हो गया? 90। कितना हो गया? 90। अब उसमें क्या जोड़ देते हैं? 9। क्या जोड़ देते हैं? 9। खत्म। क्या जोड़ देते हैं? 9। पहले पूरा 100 लिखो, पहले पूरा 100 लिखो। अब लिखने के बाद दूसरा का 100 में छेड़छाड़ करो। पहले का 100 में छेड़छाड़ करना नहीं है, किस कोने में करना है? सेकेंड वाले में। कितने वाले में? सेकेंड। तो 100 में से 10 घटा के क्या जोड़ दो? 9। एक और क्वेश्चन लिखो, 295। लिखो लिखो, 295। 295। जान गए? हो गया? अरे कल आए थे, कल आए थे। योर फादर क्या हुआ? लिखो क्या लिखा गया था? 295। 295। तो एक चीज ध्यान देना, 295। तो जानते हो कि 200 का कुछ बना होना नहीं है, 200 का कोई नंबर वंबर बना नहीं है। लेकिन हाँ ये जानते हैं कि 100 जोड़ के 200 को पहुंचा जा सकता है। तो मैंने कहा चल ठीक है 100 जोड़ ले, तो सी मतलब 100। फिर कहा लेके 200 कितना हो गया? देखो जो खाड़ा आगे होता है उसको पहले लिख लो, बाकी जो पीछे 2 अंक बचता है उसको बाद में लिखा जाएगा। मैंने कहा देखो एक था ना, तो पहले मैंने एक लिख दिया सी। अब एक के बाद आगे छेड़छाड़ करूंगा। पहले 2 लिखा है ना, तो 200 लिखो, और 200 लिखने के बाद तो अब आगे क्या करेंगे? छेड़छाड़। तो छेड़छाड़ करने के लिए देखो 100 के आसपास है। कितने के आसपास है? 100, यानी कि फिर 100 लिख दो। 100 के आसपास है ना, उसमें से देखो 5 कम है, तो 5 तो घटा नहीं सकता। तो मैंने कहा चल ठीक है 10 घटा के 5 जोड़ दे, खत्म। 10 घटा के क्या जोड़ दे? 5 जोड़ दे। हाँ
वाह, लिखो 465, 465। देखो ये किसके आसपास है? 400 को नहीं आता है। अरे एलसीडीएम पढ़ा है, एल 50, सी मतलब 100, डी मतलब 500, एम मतलब 1000, बस बीच का कुछ ना है। एलसीडी करने के लिए सीरियल लिखो। क्या हुआ? कुछ नहीं हो गया। देखो यहाँ पर एक चीज है ना, कई लोग एडवांस में होंगे कि 100 जोड़ देंगे 4 बार, 100 को जोड़ देंगे, 100 जोड़ देंगे। एक चीज ध्यान देना, एक चीज सुनो, कभी भी 3 बार से ज्यादा किसी नंबर को रिपीट नहीं कर सकते। किसी नंबर को 3 बार, एक ही अल्फाबेट को 3 बार रिपीट कर सकते हो, लेकिन 3 बार से अधिक नहीं कर सकते। कोई दिक्कत? अगर मुझे 30-40 लिखना था तो ना लिख सकते 10, 20, 30, 40, ये रॉन्ग है। क्या है रॉन्ग? अगर 30 लिखना होगा तो 3 एक्स लिख दो, यानी कि हम एक ही अल्फाबेट को कितनी बार रिपीट कर सकते हैं? 3 बार। 3 बार से किसी भी अल्फाबेट को रिपीट नहीं किया जा सकता। आप देखो ये सी मतलब LCDM, एल मीन्स 50, सी मतलब 100, 100 को 4 बार रिपीट कर नहीं सकते, तो सी तो लिखेंगे नहीं। सी के बाद क्या आता है? डी, LCD, डी मीन्स 500, डी मीन्स 500। मैंने लिख दिया 500, कितना लिख दिया? 500। फिर मैंने देखा कि 500 से कितना कम है, 500 से कितना कम है, तो 500 से तुम्हारा कितना कम है? हम पूछ रहे हैं 500 से कितना कम है? हाँ तोड़ेंगे ना। 400 से कितना कम है? 35। कितना कम है? तो आप देखो डी मतलब क्या हो गया? 500। क्या हो गया? अब 500 लिख तो दिए, लेकिन 500 बनने के लिए और 35 चाहिए। क्या चाहिए? मतलब ये ज्यादा हो गया, हमारा कम नंबर है। क्या है? कम नंबर। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कम है तो कुछ घटा के जोड़ दो, क्योंकि कुछ घटा के क्या करो? 35 नहीं घटा सकता मैं। कहा कि हमेशा जीरो भागेंगे, किस पर भागेंगे? जीरो पर। तो मैंने कहा चलो ठीक है, एक तरीके से ऐसे लिख सकते हो, LC, सी मीन्स क्या होता है? 100। मैंने कहा ये सी भी लिख सकते हो। तो कितना? 500 में से क्या घटा दिए? कितना पा गए? 400। अब 400 में एल मीन्स 50, एक्स में 10, जी मतलब 5। एक तो ये तरीका हो गया। हो गया? अरे डी मतलब 500, 500 में से 100 घटा दे, 100 क्या कर दे? घटा दे। घटा के 65 क्या कर दिए? 65 क्या कर दिए? जोड़ दिए। क्या कर दिए? जोड़ दिए। ठीक है? या ऐसा नहीं करना चाहते हो, ऐसा नहीं करना चाहते तो ये भी लिख सकते हो, डी मतलब 500, 500 में से क्या घटा दिए? 50 क्या घटा दिए? अब 50 में क्या जोड़ दिए? 15। कोई दिक्कत नहीं। डी में इसका आता है 500, 500 में से कितना घटा दिए? 50। तो कितना बोल? 550। उस 550 में कितना जोड़ दिए? सॉरी हाँ 450। उस 450 में कितना जोड़ दिए? 15। कितना हो जाएगा? 400। ठीक है, कोई दिक्कत? ये दोनों तरीका क्या है हमारा? सही है। ध्यान रखना। अब अदर कोई तरीका नहीं लगा सकते। अब यहाँ पर कोई नहीं लिख सकता। अब 40 नहीं घटा पाएगा। क्या घटाएगा? 40 किसे घटाएगा? खाली 50 घटा लो। कितना घटा लो? ये दोनों तरीका है, दोनों तरीके से आंसर कर सकते हो। ठीक है, ये देखो 500 में से कितना घटा लिए? 50। तो बचा 450। उस 450 में कितना जोड़ दिए? 10, 5, 15। तो 50 में 15 जोड़ोगे तो कितना होगा? 65। तो 465।
जिसको नहीं समझ में बस देखते रहो। चलो अब और क्वेश्चन कराते हैं। लिखेंगे ये क्वेश्चन, लिखो निम्न में से कौन सबसे बड़ा है। निम्न में से सबसे निम्न में से सबसे कौन बड़ा है, यानी कि इसमें से सबसे बड़ा कौन है। ठीक है, पहला ऑप्शन एक्स एल आई आई प्लस एक्स एल आई भी। प्लस का निशान है, ध्यान रखना, प्लस नहीं होता है जोड़। एक्स सी आई एक्स माइनस एल एक्स भी आई आई आई। एल एक्स एक्स आई एक्स माइनस का साइन है, एक्स 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 आई और एक्स। चौथा ऑप्शन एल भी आई आई प्लस एक्स एल, यानी कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है। तो पहले एक चीज ध्यान देना, अरे कुछ नहीं करे, पहले इसको अंकों में बदल लो। किससे बदल लो, अंकों में। इस तरह कुछ पता चलने वाला नहीं है, इस तरह पता नहीं चलेगा, तो इसको अंक में बदलो। किसमें बदलो, अंक में। जैसे कि यहाँ पे एल और बी दे दिया, एल और क्या दे दिया बी, तो इसको अंक में कितना आ जाएगा 65। कितना आ जाएगा 65। इसी तरह इसको क्या करो, सॉरी 55, कितना होगा 55। इसी तरह इसको अंक में बदलो। कितना बदलो, अंक में। अंक में बदलने के बाद तब देखो कौन बड़ा है कौन क्या है छोटा है। ठीक है, चलो यहाँ पर देखो कैसे करेंगे। यहाँ पर इसको मैंने कहा था कि अंक में बदलो। किसमें बदलो, अंक में। अब देखो यहाँ पर बड़ा नंबर का है यल, बड़ा नंबर यहाँ पर क्या दिख रहा है यल। यल में से कितना घटा दो 10, यल में से घटा दो 40, 40 में कितना जोड़ो 3, कितना हो गया 43, प्लस का निशान प्लस। अब कितना घटा दो 10, एक और 4 जोड़ दो यानी कि 44, कितना हो गया हमारा 4 3 7 4 4 8, यानी कि 87 हो गया। कितना हो गया 87। अब इसको जोड़ते हैं नीचे वाले को। सी मतलब कहता है 100, 100 में से क्या घटा दो 10, 90, 90 में क्या जोड़ दो 9, कितना हो गया 99, फिर माइनस। अब देखो बेस 60, रुक जा, यल में कहता है 50, 50 में क्या जोड़ दो 10, 60, 60 5 65, 50 10 60, 60 5 65, अब 65 3 68, 68। अब घटा दो, 9 में से 8 गया कितना बचा 1, 9 में से 6 गया कितना बचा 3, यानी कि 31। ठीक है, अब इसका दिए देखो यल हो गया। अब देखो यहाँ पर एक चीज, यल में 50 60 70, ये 9 पूरा का पूरा का है 9, यानी कि 79 माइनस देखो 39, कितना हो गया 39। घटाओगे तो कहीं ना कहीं कम आएगा, तो घटा के देखना नहीं है क्या। अरे रुक जाओ, यल में 50 50 60 50 सात कितना होगा 57, प्लस 40 कितना हो गया 40, जोड़ दो 0 7 7 5 4 9, 97, यानी कि सबसे बड़ा कौन है 97। एक से ध्यान देना, अबे खत्म, घटाना है। 79 में से 39 घटेगा तो कम ही ना आएगा, तो हमें कम नहीं हाईएस्ट मांगना है। ए शांत को, जो जो घटाना आता है क्या आता है घटाना, उसको घटाते नहीं हम। अरे हमको ऑप्शन ना चेक करना है कि मुझे क्वेश्चन थ्योरी सॉल्व करना बैठ के, चारों में से कौन सा यूज चेक करना है। तो जल्दी करने के लिए क्या करेंगे हम, जो जो माइनस वाला है क्या है बस उसको बदल के नंबर देख लेंगे, बदल के क्या देखेंगे नंबर। इसका तो उसको छोड़ देंगे, घटाना पिटाना नहीं है। इसका जो प्लस वाला उसको जोड़ के देख लो कौन बड़ा है कौन छोटा है। अब देखिए 87 89 है, हल्का इधर तो गड़बड़ होगा तो कोई पहला पर ठोकेगा तो कोई किसी पर ठोकेगा लास्ट वाला पर। ठीक है, जब भी रोमन नंबर में कुछ आता है अंक हमारा, तो उसको पहले अंक में बदलो, अंक में बदलने के बाद देखो कौन बड़ा है कौन क्या है छोटा है। ठीक है, आगे लिखो।
अब तुम्हारे रोमन नंबर से अंक खत्म होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है यहाँ पर। अब इसी तरह तुम्हारा क्वेश्चन आ सकता है, या तो बोल देगा अंक दे के रोमन नंबर में लिखो, या रोमन नंबर दे के बोल देगा कौन बड़े कौन क्या है छोटे, या रोमन नंबर में दे के पूछ सकता है अंक, पूछ सकता है क्या अंक, बस इतना ही, और कुछ नहीं आएगा रोमन नंबर से, ठीक है। तो रोमन नंबर से कोई क्वेश्चन अब डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आओ आगे देखते हैं अब। स्थानीय मान जानते ही हो, किसी भी नंबर का बोलेगा स्थानीय मान फटक दे क्या करोगे, निकाल दोगे। लिखो 1 से 15 के बीच, 1 से 15 के बीच एक से 15 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से लेके 15 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं, अनंत होगा, गिन नहीं सकता है। हाँ, 1 से लेके 15 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्या क्या होता है, और उसका क्या फैक्टर सिर्फ 2 को उसको क्या बोलते हैं। ऐसे कितनी संख्या है जो अभाज्य संख्या 1 से लेके 15 तक गिन के होता है ना, क्या होता है ना, है गिन का। पहले अभाज्य संख्या लिखो, उसको काउंट करो, इसको तुमको बताओ। अब ये कुल एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अरे कितनी बार तुम लोग को क्या बोला गया है, क्या बोला गया है, अभाज्य, क्या बोला है अभाज्य। अभाज्य क्या होता है, मान लो कि 3 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं 3, ऐसी संख्याएं जो 1 से कटे और अपने आप से कटे उसको क्या बोलते हैं अभाज्य, यानी कि प्राइम नंबर। कैसा नंबर, प्राइम नंबर। ऐसा नंबर जिसका फैक्टर सिर्फ 2 हो, एक तो 1 से कटे, एक तो अपने आप से कटे, उसको क्या बोलते हैं प्राइम नंबर। हमें कहाँ से कहाँ तक लिखना है, 1 से लेके 15 तक, कितने तक 15 के बीच में क्या लिखना है अभाज्य संख्या। मैंने कहा था सबसे छोटा क्या होता है 2, एक नहीं भाज्य होता, नहीं क्या होता है अभाज्य, क्योंकि एक कैसे कटेगा, 1 से कटेगा और कैसे कटेगा, एक नहीं भाज्य नहीं, सॉरी एक नहीं भाज्य नहीं क्या है अभाज्य, नहीं भाज्य नहीं अभाज्य है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2, क्या होगा 2, 2 के बाद क्या आएगा 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, खत्म। 15 तक ना लिखना है, कब तक लिखना है। अब जहीं 17 लिखेगा 15 से कहा जाएगा अधिक। 9 नहीं लिख सकते क्योंकि उसका फैक्टर कई को हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, उसका फैक्टर कब हो गया 3 को, इसलिए वो अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या मतलब जैसे कि मैंने लिख दिया 15, क्या लिख दिया 15, वो 1 से कटी, 3 से कटी, 5 से कटी, 15 से कटी, को से कटी, यानी कि को हो गया 4 को फैक्टर हो गया उसका 4। तो जिसका फैक्टर 200 से अधिक है वो होता है भाज्य, भले विषम संख्या हो या क्या संख्या हो, सम संख्या, उससे मतलब हमको नहीं। तो कब हो गया 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो, कब हो गए 6 गो, तो लिख देंगे 6 है, कब है 6 गो, को संख्या है 6 गो संख्या, ठीक है। आगे लिखो 90 और 100 के मध्य कितनी अभाज्य संख्या है, 90 और 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है, जल्दी जल्दी करो। 90 और 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है, क्या हो गया, जाओ बैठो। 90 और 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है, समझा रहे क्या है, घबरा रहे हो, अपना कुल निकाल देंगे।
क्या बोल रहे हो? 91 सात एकम 70 के दतवा तोड़ दिए। वो कौन है? 97 90 और 100 के बीच में सिर्फ एक ही आवाज संख्या, वो भी कौन? 97। बाकी कुछ ना। अब कई लोग कहेंगे 93। अब 93 3 से ना कटी 43 के ना 3 एकम 3 कट रहा है कि नहीं कट रहा है? सिर्फ अब बस क्या होगा? 96। बाकी ऐसी कौन सी जितनी संख्या वो सब किससे कटेगी? किसी न किसी से वो कटेगी। 91 बोल रहे थे कई लोग, 93 कई लोग बोलेंगे, ये गलत है। क्या है? गलत। ये सिर्फ क्या होगा? 97। तो लिख लेंगे ओनली वन पीस 97। लिखो लेग पीस आगे। लिखो 20 और 40 के बीच आभास संख्या बहुत क्वेश्चन आया, ऐसा ना रखना। 20 और 40 के बीच लिखो क्वेश्चन। 20 और 40 के बीच सबसे छोटी और सबसे छोटी और सबसे बड़ी, सबसे छोटी और सबसे, क्या हो गया? नहीं आ रहा है? क्या लिखे हो? 20 और 40 के बीच सबसे छोटी और सबसे बड़ी अभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर है। अभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर है। अभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर है। ठीक है। अभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर है। अभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर, पहले छोटा भाज्य अभाज्य देखो कौन है? अब बोर्ड कौन है? उसको लिखो और लिखे घटाओ। अंतर बोला, अंतर मीन्स क्या होता है? घटाना। बड़े में छोटे को घटा दोगे। हाँ कौन सी? 20 बचेगा। सबसे छोटी आवाज संख्या क्या है उसमें? 20 है। अबे खत्म आत्मा। बोला गया था 20 से 40 के बीच में सबसे छोटी अभाज्य और सबसे बड़ी अभाज्य लिखना। तो सबसे छोटा भाज्य क्या हो गया? 23। क्या हो गया? अरे 20 तो भाज्य है, 21 भी भाज्य है, 22 भी भाज्य है, कितना हो गया? और सबसे बड़ी क्या हो जाएगा? 37 का जाएगा। 40 के अंदर ही लेंगे, अब 20 के ऊपर लेंगे। तो 20 से स्टार्टिंग में देखते जाओ और 40 से नीचे हो। 40 से क्या हो? नीचे। 40 भाज्य संख्या है, कौन सी कटी? 49 भी भाज्य संख्या है, ठीक है। और 38 भी भाज्य संख्या है। 37 का है। और भाई तो पीछे से ले लिए 37, आगे से ले लिए 23। अब घटा के देख लो, अंतर बोला है तो अंतर मतलब क्या होता है? घटाना। घटा ले कितना आ जाए? 14 हो जाए। 14। अबे खत्म, सबसे छोट बोल गया है। 20 और 40 के बीच में सबसे छोटा बोला गया है। 29 ले लो, 31 ले लो, कैसे ले लोगे? सबसे छोट बोला है। सबसे छोट मतलब वही लेंगे और कुछ लेंगे नहीं। आया? वो 20 में तुम्हारा कौन सी है? भाज्य। क्या है? अरे ओके, कई गो से कटी, 2 से कटी, 1 से कटी, 4 से कटी, 5 से कटी, 10 से कटी, 20 से कटी। कोई वो नंबर से कट रहा है। जब वो एक ही नंबर कई नंबर से कटेगा तो उसको क्या बोलेंगे हम? भाज्य। क्या बोलेंगे? हाँ, जब एक नंबर सिर्फ एक से कटेगा और अपने आप से कटेगा उसको क्या बोलेंगे? अभाज्य। क्या बोलेंगे? अभाज्य। आगे लिखो। चलो आ जाओ। अब इसमें नया टाइप देखते हैं। इसमें ये बन गया भाज्य वाला। इसमें भी पॉपुलर क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अब बात करते हैं, यहाँ पर तुम लोगों को फॉर्मूला बताया गया था, भाज्य बराबर, याद वाद है कुछ? कौन चीज? भाजक
गुणे का प्लस का, जब थ्योरी वाले पढ़ाए थे तो पढ़ाए थे इसमें, याद वाद है? क्वेश्चन लिखो तब याद है तो। लिखेंगे भाजक बराबर 143, भागफल बराबर 23, शेषफल बराबर 11, भाज्य बराबर क्वेश्चन मार्क, भाज्य बराबर क्वेश्चन मार्क। भाजक दिया हुआ है, भागफल दिया हुआ है, शेषफल दिया है, और क्या निकलना हमें? भाज्य निकलना है। क्या निकलना है? भाज्य। एक होता है डिविजर डिवाइजर डिवाइडेंड क्वोशिएंट होता है, एक होता है रिमाइंडर। सब 3,300 3000 ए वाच आए वहां पर कि रखोगे उसको, जो स्मार्ट वॉच से करो कैलकुलेशन, पीटेंगे वही ना, सीधा आ जाओगे। अरे एक से एक बेर है, घड़ी लेके आ रहा है कैलकुलेशन करने के लिए। घर से दुकानिया पहले उठा लो, जो कैलकुलेटर हुआ होता है, लेकर ठक 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 करना है। 3,300 ठीक है। अरे यार महाराज पर रखो कूल पढ़ पढ़ के। भाजक कितना देला? 143, तो भाजक के जगह पर रख। भाई भागफल दे रही रख, 11 दे रही रख। करना पड़ेगा हमें, देखो इधर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो भाजक लिखा है। क्या लिखा है? अब भाजक क्या आएंगे, वो क्या लिखा है? 143। यहाँ पे 143 पुटअप करो, बीच में गुणा तो क्या लगा दो। देख लो कैसे कैसे भर रहे हैं। भागफल कितना दे 23, तो भागफल जब कौन चीज 23 प्लस 70, शेषफल कितना दे रख दो, सॉल्व करो, करना क्या है। अब भाज्य पूछा नहीं, कहा ये तो पूछ रहा है। अब देखो पहले क्या करते हैं, गुणा, गुणा करने के बाद क्या करते हैं, क्या करते हैं, जोड़, क्या करते हैं, जोड़। अब गुणा करते हैं। अब 23 का पढ़ा कवर पढ़ना है 3 बार, 23 का पढ़ा कवर पढ़ना है। तो तितली के 9, 3 गुना के 6, हाथ में लग गया। अरे 23 का पढ़ा 3 बार पढ़ेगा तो 69 आएगा। तो 69 को कैरी, अब 23 का पढ़ा कबर पड़ेगा 4 बार, तो 4 3 12 को 2, हाथ में लगा ले, 4 दूना का 8, 9, 9 6 15। अच्छा पहले को जोड़ना भी है ना। 4 3 12, 12 6 2 8, 1 6 दूना का 8 9, हाथ में लगा 9, 23 से कम 23, और 23 9 कितना हो जाएगा 32। इसमें क्या जोड़ देंगे 11, क्या जोड़ देंगे 11, 9 1 10, 9 1 10, 33 डबल 0, 33 डबल 0, 33 डबल 0। ठीक है, तो इसके इसमें गुणा करो,
तुमको जैसे गुणा आता है, कई ट्रिक भी बताया ये गुणा करने का, जैसे तुम्हें आता है वैसे करो। इस इसका इसमें गुणा करके लिख दो, फिर प्लस का 11 उतार दो, और गुणा करके क्या कर मतलब जोड़ के आंसर कर दो, जोड़ के आंसर। आए क्वेश्चन लिखो। एक और क्वेश्चन लिखो, बोल रहे हैं लिखो तो लिखेंगे। किसी संख्या को 9 से भाग देने पर किसी संख्या को क्या हो गया, किसी संख्या को 9 से भाग देने पर भागफल 12, ठीक है, तथा शेषफल भागफल कितना 12 तथा शेषफल 7 होता है तो वो संख्या ज्ञात कीजिए। वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन सेम ही है, जो ऊपर क्वेश्चन क्यों यही क्वेश्चन है, यही है, लेकिन अब इसको लिखित रूप में दिया। किसमें दिया है, यानी किसी संख्या को भाग देने पर, वो संख्या क्या है, भाजक, सॉरी भाज्य है, क्या है, किसी संख्या को भाग देने पर, तो भाज्य गायब है, भाज्य क्या है, उसी में भाग करेंगे ना, उसका भाजक किससे भाग कर रहे हैं, 9 से, तो जिससे भाग करते उसको बोलते हैं भाजक, क्या बोलते हैं, जितना आता है उसको क्या बोलते हैं भागफल, और जितना शेषफल बच जाता है उसको क्या बोलते हैं शेषफल। सेम इसी पर होगा, सेम इसी पर, बाहर कुछ नहीं है। अबे खत्म, देखो इधर, ए चलो ध्यान दो, कॉपी में से किसी का देख के करने से कुछ होने वाला नहीं है, नहीं समझ में समझा रहे शांति समझो। क्या बोला, किसी संख्या को, तो हमें संख्या नहीं पता, किसी संख्या को बोला, हमें संख्या नहीं पता, तो वही संख्या क्या है, भाज्य है। किसी संख्या को, वही क्या है, वही संख्या कौन सी कहलाती है, अब तो भाग करता है, 4 लिखता है, यही संख्या, यही क्या है, इसी संख्या को क्या बोलते हैं, भाज्य। अंदर लोग क्या बोलते हैं, भाज्य, यानी कि यही संख्या, यही भाज्य। इसी भाज्य को अगर मैं 9 से भाग करूं, किससे भाग करूं, तो जिससे भाग करते उसको बोलता हूँ भाजक। और जो बार पहाड़ा पड़ता उसको क्या बोलता हूँ, भागफल। तो बार पहाड़ा पढ़ा हूँ 12 बार, तो क्या बच गया है 7, क्या बच गया 7, इसे लिखेगा, भाज्य ज्ञात करना है पड़ेगा। तो 12 नामा 108, 108 में क्या जोड़ देगा 7, कितना देगा, आया। बस उसी को लिखित रूप में देता, किसमें दिया था, उसको पकड़ना पड़ेगा। लिखो, एक और क्वेश्चन लिखो, 1 का मान, अब 1-2 क्वेश्चन बचा है, खत्म हो गया। 1 का मान 9, 8, 3 और 5, 1 9 8 3 तथा 5 से बनने वाली, आगे लिखो, से बनने वाली बड़ी से बड़ी
से बनने वाली बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या का अंतर है जी 66942 66942 अंतर भी इसका होता है, संख्या का अंतर है। आ रहे मतलब 2 मिनट। चलो यहाँ पर देखो, तो देखो बोलो क्वेश्चन हो। अब इसी से बड़ी संख्या बनाता क्या बनाता, छोटी से छोटी। अब उसका क्या करना था, अंतर। अब बड़ी संख्या बनाते तो बड़ी संख्या 9 8 5 3 1। छोटी संख्या बनाओ 1 3 5 8 9। इनका क्या कहते हो, अंतर। अंतर भी आता है, बोला था बड़ी संख्या छोटी संख्या का अंतर। देखिए 11 में से 9 जीते कितना होची 2, 12 में से 4, 9 9 5 14, 7 4 8 मिला लो। ठीक है, अब कोई दिक्कत? बस इतना ही क्वेश्चन था जो तुम लोग के लिए इम्पोर्टेंट था। अब इसके अलावा कोई क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं आ सकता। संख्या पद्धति से इतना ही क्वेश्चन बन सकते, बाहर कुछ नहीं बनेगा। ठीक है, बस खत्म हो गया। अच्छे से रिवीजन कर। अब यही रिवीजन है, कल टेस्ट है इसका। हाँ कल रहेगा। अरे जल्दी जल्दी, अभी अभी ताजा ताजा पढ़े हो, इसको टेस्ट दे लो, रिवीजन कर लो। क्या दिक्कत है, वो क्लियर हो जाएगा। जो पढ़ाया गया वही आएगा, बाहर कुछ नहीं आएगा। देखो पूरा थ्योरी भी पढ़ाया गया है, थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन भी कराया गया है। अब टेस्ट बाकी है, टेस्ट तो माइंड हो जाएगा कि हाँ कितना मैं पढ़ा हूँ। ठीक है, कितना मैं पढ़ा हूँ, कितना नहीं पढ़ा हूँ, और कितना समझ में आया, कितना समझ में। देखो टेस्ट लेने का मतलब यही होता है कि हमें समझ में आता है कि मैं जितना पढ़ा हूँ क्या मेरे दिमाग में कितना घुसा है, अगर अगली बार इस चैप्टर को पढ़ाया जाए तो और अच्छे से पढ़ूंगा कि और अच्छा घुसे दिमाग में। ठीक है, ये टेस्ट का मतलब होता है। ठीक, बस हाँ।